आज का दिन हमारे घर के लिए बहुत ख़ास था क्योंकि आज हमारे घर में पूजा थी और पूजा हो तो सिर्फ भगवान की पूजा ही नहीं होती। घर में प्रेम, परंपरा और प्रसाद की खुशबू भी फैल जाती है। सुबह में जल्दी उठा और अपने मंदिर में पूजा की, रामायण के पाठ किए और फिर लग गया रसोई में। सबसे पहले मैं आलू उबाल लिए, खीर के लिए चावल भिगो दिए और उत्तराखंड की परंपरा के अनुसार उड़द के बड़े, जिन्हें हम मांस के बड़े भी कहते हैं, उनकी भी तैयारी शुरू कर दी। हमारे पहाड़ में शुभ कार्य हों और मांस के बड़े न बने, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। ये सिर्फ एक पकवान नहीं, हमारी पुरानी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। उड़द की दाल मैंने मिक्सी में पीस कर तैयार कर ली थी। आलू छिलकर रख लिए और खीर के लिए मखाने, किशमिश, नारियल और इलायची भी तैयार कर ली। साथ ही सूखे प्रसाद के लिए आटा छान कर रख दिया और सब्जी के लिए टमाटर भी तैयार कर लिए। अब सबसे पहले दूध चढ़ाया। दूध उबलने के बाद इसमें भिगोए हुए चावल डाल दिए। खीर को धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया ताकि धीरे धीरे इसका स्वाद और मिठास अच्छी तरह निखर जाए। इधर सब्जी की तैयारी शुरू की। धनिया, सौंफ, जीरा लेकर अच्छी तरह दरदरा पीस लिया। साथ में थोड़ी सी हींग भी तैयार कर ली। कढ़ाई में तेल गरम किया, खड़े मसाले का तड़का लगाया और फिर हींग डाल दी। अब इसमें हमारा दरदरा पिसा हुआ मसाला डालकर अच्छी तरह भून लिया। इसके बाद हल्दी, देगी मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर मसालों को अच्छी तरह पकाया। अब इसमें टमाटर डाल दिए और मसाले को तब तक पकाया जब तक इनकी खुशबू और रंग दोनों शानदार न हो जाए। स्वाद अनुसार नमक डाला और फिर हाथ से तोड़े हुए मोटे मोटे आलू इसमें डाल दिए। आलू को मसाले के साथ अच्छी तरह मिलाया और 1 गिलास पानी डालकर इन्हें पकने के लिए रख दिया। इधर खीर को भी बीच बीच में देखता रहा। खीर अच्छी तरह पकने लगी तो इसमें मखाने, नारियल और इलायची डाल दी। कुछ देर बाद हमारी सब्जी भी तैयार हो गई। ऊपर से थोड़ा गरम मसाला, देगी मिर्च और ताज़ा हरा धनिया डाल दिया। अब बारी थी हमारे खास मांस के बड़ों की। उड़द के तैयार किए हुए मिश्रण के छोटे छोटे गोले बड़े बनाए और गरम तेल में डालकर अच्छी तरह सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लिया। देखिए दोस्तों, इनका रंग कितना बढ़िया आया है। हमारे यहाँ शुभ कार्यों में इन बड़ों का अपना ही महत्व है। अब सूखा प्रसाद बनाने की बारी थी। कढ़ाई में 3-4 चम्मच देसी घी गरम किया। उसमें आटा डालकर लगातार चलाते हुए अच्छी तरह भूना। अब आटा सुंदर सुनहरा हो गया तो इसमें चीनी डालकर प्रसाद तैयार कर लिया। इसके बाद पूरियां भी बनाई और देखते ही देखते पूजा के सारे पकवान तैयार हो गए। खीर तैयार, सब्जी तैयार, मांस के बड़े तैयार, सूखा प्रसाद तैयार और पूरियां भी तैयार थी। अब घर में पूजा की तैयारी हो चुकी थी। पंडित जी के आने के बाद पूजा शुरू हुई। भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा और आग के पत्ते अर्पित किए। साथ ही फल, मिठाई और हमारे बनाए हुए सभी नैवेद्य भगवान को अर्पित किए गए। पूजा पाठ के बीच में घर का माहौल बिल्कुल भक्तिमय हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर ही भगवान की भक्ति में डूब गया हो। पूजा संपन्न होने के बाद कन्या पूजन की तैयारी की गई। कन्याओं के पैर धोए, टीका लगाया, रोली और रक्षा बांधी, उन्हें प्रसाद दिया और दक्षिणा देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। उसके बाद पंडित जी को भी प्रसाद अर्पित किया और इस तरह हमारे घर की पूजा श्रद्धा, प्रेम और हमारी पहाड़ी परंपराओं के साथ विधि विधान से संपन्न हुई। दोस्तों, हमारे पहाड़ों की यही तो खूबसूरती है, जहाँ पकवानों में सिर्फ स्वाद नहीं होता, हर पकवान के साथ हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारी पुरानी यादें भी जुड़ी होती हैं। आपको हमारी पूजा और परंपरा पकवान कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।